हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। स्टार्ट करते हैं रिविस्टिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें टोटल 3 थ्योरम हैं, तो एक एक करके सभी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m, where n m are non-negative integer। x एक रेशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, x एक रेशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो x एक रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। P और Q क्या है? को प्राइम है और एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। और जो डिनोमिनेटर Q है, ये डिनोमिनेटर Q है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। अगर x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, x अगर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये q जो है 2 के पावर n 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मतलब q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। तो x क्या है? x एक रेशनल नंबर है। x एक रेशनल नंबर है। x एक रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p बाई क्यू इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो ध्यान से देखना, x क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसका? q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। तो Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। या तो ये भी लिख सकते हैं, और अगर 2 के पावर n के फॉर्म में है तब भी ये क्या होगा? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा। या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं या और 5 के अगर पावर m के भी फॉर्म में है तभी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट करेगा। अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तीनों में से किसी फॉर्म में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट करेगा। तो m क्या होगा? यहाँ से अगर बात करें m और n की, तो m और n की जो वैल्यू होगी, 0 इंटीजर होगा, 0 1 2 3 डॉट। तो m और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2। अगर इसकी बात करें तो इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में अगर m की वैल्यू देखो, इसकी बात करें तो इस केस में क्या है? अगर m की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो m की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है। इस केस में अगर बात करें, इस केस में क्या है? m 0 है और n क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। अगर m 0 है, अगर इसमें m 0 कर देते हैं और n 0 नहीं है तो ये वाला फॉर्म बनेगा। अगर n 0 कर देते हैं, m देखो इसमें क्या है? नॉट इक्वल टू 0 और n क्या है? 0। अगर n इसमें 0 कर देते हैं तो ये वाला फॉर्म होगा। ठीक है,
अगर n 0 है, अगर n 0 करेंगे ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। अगर m 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो इन देखो इसमें से कोई भी अगर फॉर्म हो या ये फॉर्म हो या ये वाला फॉर्म हो या ये वाला, तीनों में से कोई भी फॉर्म हो, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट एज्यूम, ठीक है, लेट अस कंसीडर, यहाँ पर हम कुछ लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम कुछ रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हम फर्स्ट रेशनल नंबर लेते हैं 0.375, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 0.0875। अब यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लेते हैं 23.3408। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तीनों एग्जांपल है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है क्यू वो क्या इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म में होगा, मतलब अगर इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो ये हम चेक करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 3 जीरो लगाएंगे और उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 के आगे 3 जीरो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इससे इस वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। या तो हम क्या कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो हम 10 के पावर 3 करके हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम ये कर सकते हैं 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो या 1 के आगे 3 जीरो लगा दें या 10 के पावर 3 कर दें और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट था तो हमने 1 के आगे 3 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 375 अपॉन 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर क्यूब, 375 अपॉन 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये होगा 375 अपॉन 2 इंटू 5 और इसका क्या होगा, क्यूब होगा। और इसे हम लिख सकते हैं 375 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब है, जो कि इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इस फॉर्म में है, तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेट है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और जो डिनोमिनेटर क्यू होगा, तो इसमें जो डिनोमिनेटर क्या है 1000 है और ये 1000 इस फॉर्म में होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m या 2 के पावर n या 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में है। तो अब इसी तरह से हम इस सेकेंड एग्जाम्पल को भी इसी तरह से हम चेक करेंगे।
तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा क्यू वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से कितने डेसिमल है, 4 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के आगे हम कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें हम 10,000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 875 अपॉन, और ये कितना है 10,000 है तो इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर 4 इक्वल ये होगा 875 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसके पावर क्या होगा 4 होगा, और 875 अपॉन ये हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। और ये देख पा रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म है, और यहाँ से देख पा रहे हैं ये भी जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में है। इसे भी सेम उसी तरह से चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो सेम इसी तरह से ये भी होगा, 1 के आगे 4 जीरो लगाएंगे, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23,3408 अपॉन 10 के पावर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से, तो ये हो जाएगा 23,3408 अपॉन 2 इंटू 5 के पावर 4, 23,3408 अपॉन 2 का पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। x क्या है, x एक रेशनल नंबर है। अगर x रेशनल नंबर है तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो p बाई क्यू है इसकी जो वैल्यू है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो अगर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करे तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया और देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना करे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसे हम थ्योरम 3 में पढ़ेंगे। फिर तो जैसे कि 1/3 है, अब देखो 3 क्या है, इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/3 का 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या, डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 0.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब जो 3 है ये रिपीट कर रहा है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते 0.3 के बाद। तो अगर जो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। अगर Q इस फॉर्म में नहीं है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये जो हम पढ़ेंगे थर्ड थ्योरम में पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्लियर होता है कि x अगर रेशनल नंबर है तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और q जो है अगर इस फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है
तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होता है। नाउ स्टार्ट थ्योरम 2। थ्योरम 2 थ्योरम 1 का रिवर्स है। हम दोनों थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को एक साथ हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थ्योरम 1 लेते हैं और थ्योरम 2 दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया थ्योरम 1, ये है थ्योरम 1, और यहाँ पर हम ले लेते हैं थ्योरम 2। अब ध्यान देना कि थ्योरम 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि x क्या है, x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। x क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो q है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो q है, q ये किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। तो थ्योरम 1 में क्या था कि x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसे हम क्या करते थे, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, और जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, या ये भी हम लिखे थे कि 2 के पावर n के फॉर्म में हो और 5 के पावर m के फॉर्म में हो। अब हम इससे कंपेयर करते हुए थ्योरम 2 को हम समझेंगे। थ्योरम 2 क्या, इसके जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या है, p/q के फॉर्म है, और इससे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, x जो था, इसमें x क्या दिया हुआ है, p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, तो x की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x से यहाँ पर दिया हुआ था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और q जो है इस फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ से इसमें एक्सप्रेस करते थे, और इसमें जो p/q से हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। जस्ट इसका क्या है, रिवर्स है। तो ये जो q है, इसे हम 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, और फिर इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, या एक्सप्रेस करते थे। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं दोनों को। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा हुआ था, अगेन हम उस एग्जाम्पल को हम रिपीट करते हैं। इसमें x क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था 0.375। ठीक है, और इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं p/q के फॉर्म में 3/8। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते थे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पे करते थे 1 के आगे 3 0 लगाते थे, और उससे मल्टीप्लाई और क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो ये हो जाएगा 375 अपॉन 1000 है। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। 375 अपॉन 10 को हम लिखते थे 2 इंटू 5 का क्यूब अपॉन इक्वल 375 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 3/8 होगा। इसको और हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम 375 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब से ये कैंसिल हो जाता था, और क्या बचता था 3
अपॉन 2 के पावर क्यूब या 3/8। तो इस तरह से हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/2 का क्यूब इक्वल टू 3/8। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x से हम कहाँ पे आ रहे हैं, p/q के फॉर्म में, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल से हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसमें क्या है, p/q के फॉर्म है और इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। तो जस्ट इसके क्या है, रिवर्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसे हम करेंगे कि 3/8 है, तो 8 को हम क्या करेंगे, 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में हमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब अपॉन 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये होगा 3 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 2 इंटू 5 का क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 5 का क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ये हो गया 10 का क्यूब इक्वल टू, और इसे जब मल्टीप्लाई का क्यूब क्या होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, 5 इंटू 5, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको हमने इस तरह एक्सप्रेस किया, और इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 375 अपॉन 10 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 1000, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.375। तो दोनों को कंपेयर से हमने थ्योरम 2 को समझ लिया अच्छे से। अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 3। नाउ स्टार्ट थर्ड थ्योरम। लेट x इक्वल टू p/q where p and q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 के पावर n into 5 के पावर m where n m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, recurring, ठीक है। यहाँ पर x दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर है, और p और q क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो x p/q के फॉर्म में है। अगर ये जो q है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। x क्या है, p/q के फॉर्म है, और ये जो q है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में अगर नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो थ्योरम सेकेंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेकेंड थ्योरम में पढ़ा था x अगर p/q के फॉर्म है और ये जो q है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल से इसे यहाँ पर समझा था, यहाँ पर देखा था कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। और थर्ड थ्योरम में क्या है कि अगर जो q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे समझते हैं। x इक्वल टू p/q, तो x इक्वल टू क्या है, p/q है, p और q क्या है, को प्राइम्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि p एंड q आर को प्राइम्स हैं, तो इनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सच दैट HCF ऑफ P और Q ये होगा 1 होगा। तो अब जो Q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, ठीक है।
तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, या हम लिख सकते हैं और 2 की पावर n और 5 की पावर m अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो n और m क्या होंगे, n और m होंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि n और m दोनों एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर n और m दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस केस में क्या होना चाहिए, अगर इनमें से कोई या तो दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए या कोई एक जीरो हो सकता है। तो अगर 2 के पावर n है तो इसका मतलब m क्या है, इसमें जीरो है। तो इस केस में क्या है, m जो है जीरो है और n जीरो नहीं है। और इस केस में क्या है, m जीरो नहीं है, m जीरो नहीं है, n क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर n जीरो करते हैं तो ये क्या होगा, 5 की पावर m होगा। और इस केस में क्या था, m जीरो अगर कर दें यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर n। तो अगर q जो है इस फॉर्म में हो, अगर इस फॉर्म में नहीं है, अगर q इस फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q नॉट इन द फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q not in the form, not in the form ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ q जो x है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रेशनल नंबर 1/3 और 1/7 लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर तो यहाँ पर हम कुछ रेशनल नंबर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमने लिया 1/3 और सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया 1/7। अब इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये p/q के फॉर्म है, ये भी p/q के फॉर्म है। तो जो डिनोमिनेटर है q है, यहाँ पर क्या है, q 3 है और इसमें q क्या है, 7 है। तो अगर q इस फॉर्म में नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये 3 है 7 है ये इस फॉर्म में नहीं है। तो इस फॉर्म में नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हियर q इक्वल टू कितना है, 3 और 7, 3 और 7 है। ठीक है, बट q इक्वल टू 3 और 7 नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m और 2 के पावर n और 5 के पावर m, इस फॉर्म में नहीं है। जो q है, q कितना है, 3 और 7 है, ये जो है इस फॉर्म में नहीं है।
तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 1/3 और 1/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, मतलब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे पहले वाले एग्जाम्पल में, और सेकंड में 1 को 7 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ, ठीक है, नाउ 1/3 और सेकेंड क्या था 1/7। ठीक है, फर्स्ट था 1/3 और सेकेंड था 1/7। तो अब हम क्या करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये 1 है, 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और इसे हम डिवाइड करेंगे 1 को 7 से। तो दोनों को हम बारी बारी से करेंगे और चेक करते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है। अब देखो, अब 1 क्या है, 1 डिविडेंट है और 3 डिवीजर है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डिविडेंट है डिवीजर से लेस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0.1। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.1 पुट करेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल। ठीक है, तो या तो हम ये कर सकते हैं, अभी 1 क्या है 3 से लेस है, तो अगर हम 3 का टेबल 1 टाइम से लें, ठीक है, 1 टाइम्स 3 1 जा 3 होगा, जो कि 1 से क्या है ग्रेटर है, तो हम इसका जो टेबल है 0 टाइम से लेंगे। ठीक है, 0 टाइम से लेंगे तो 3 0 0 होगा। अब क्या कर रहा है, 0 जो है 1 से लेस आ रहा है, तब वो 1 में अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जैसे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 क्या करेंगे इस तरह से पुट कर देंगे। अब ये हो गया 10। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 10 के इक्वल हो या इससे जस्ट लेस हो, तो 3 3 जा क्या होगा 9 होगा। अब 9 क्या है 10 से जस्ट लेस है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। अगेन हम देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आया था 1 आ रहा था, तो हमने डेसिमल लगाया और 0 यहाँ पर पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब फिर अगेन 0 यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना, अब क्या करना है, अब 0 यहाँ पे इस तरह से पुट कर देना है। अगर 10 अगर 3 से अगेन लेस होता तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 0 1 लगा के फिर एक 0 बढ़ा दें। दोबारा अगर 0 यहाँ पे बढ़ाना होता तो एक 0 और लगाते हैं। ठीक है, तो अब 10 तो इससे ग्रेटर है, तो अब तो आगे 0 की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब 3 का टेबल 10 के इक्वल हो या तो 10 से लेस हो, तो 3 3 जा क्या होगा 9 होगा। तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है अगेन, तो फिर हम क्या करेंगे एक 0 यहाँ पे पुट करेंगे, अगेन 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। इस तरह से ये क्या होगा रिमाइंडर 1 आता रहेगा और ये 3 जो है इस तरह से एक्सटेंड करता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है इसका कभी एंड नहीं होगा, इस तरह से एक्सटेंड करता रहेगा और ये 1 इसी तरह से बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है इस तरह से बार बार 1 आता रहेगा, और ये जो कोसेंट है इसमें जो ये 3 है ये इस तरह से एक्सटेंड करता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो है 3 इसमें क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, और ये जो टर्मिनेट नहीं करेगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा। आप करते रहो इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सटेंड करता रहेगा और इसका कभी एंड नहीं होगा। तो इसलिए इसे क्या करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 जो है रिपीट कर रहा है,
तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इस वाले को हम डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा हाईलाइट करके और समझा देते हैं कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, 1 है। इसमें देख रहे हैं कि बार बार जो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसमें यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आपको 1 आ रहा है। इसमें भी देख पा रहे हैं 1 आ रहा है। और आगे भी अब 0 बढ़ाकर हम करेंगे तो 1 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से एक्सटेंड करता रहेगा। अब हम इसे और समझते हैं। अब 1 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ अब 7 का टेबल हम कितने बार लेंगे, 0 बार लेंगे। 7 0 0 हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 7 1 जा क्या होगा, 7 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक 0 पुट कर सकते हैं। अगर 2 0 पुट करना होगा तो एक 0 हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर 3 0 पुट करना है तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 30 के इक्वल हो या जस्ट इससे लेस हो। सो 7 4 जा क्या होगा, 28। 7 4 जा 28। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, 0 अगेन यहाँ पे इस तरह से पुट कर देंगे। अब ये 20 हो जाएगा। अब 20, अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 20 से जस्ट लेस इक्वल हो या जस्ट लेस हो। ठीक है, अब 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 3 जा तो ये 21 हो जाएगा। 3 बार 7 का टेबल 3 बार पढ़ने से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, जो कि 20 से एक अधिक है। तो हम इससे जस्ट तो हम टेबल 3 बार पढ़ने से 21 हो जा रहा है, इससे अधिक हो रहा है तो हम 2 बार इसका टेबल पढ़ेंगे। 7 2 जा 14 होगा। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे इस तरह से अगेन पुट कर देंगे। अब 7 का अगेन टेबल पढ़ेंगे, 60 के इक्वल हो या जस्ट इससे लेस हो। तो इसका जो टेबल होगा कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार, ये होगा 56। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आएगा, 40 आएगा। यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे तो 7 5 जा क्या होगा, 35। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा 5, 0 यहाँ पे पुट करेंगे और फिर अगेन क्या होगा, यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। 7 से जा 49, फिर अगेन क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर आ गया 1। अब 1 के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा और फिर 7 1 जा 7 होगा। फिर यही चीज़ें रिपीट करती जाएगी। ठीक है, फिर अगेन क्या होगा, 1 होगा, 7 1 जा 7, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। तो फिर यही चीज़ ये रिपीट करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि फिर ये रिपीट करेगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, इस तरह से रिपीट करेगा। ठीक है, मतलब ये जो 6 डिजिट हैं 1 4 2 8 5 7, ये एक साथ इस तरह से रिपीट करेंगे। तो इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करके समझते हैं कि इसमें देखो क्या रिमाइंडर आ रहा था, 1 आ रहा था। फिर क्या आ रहा था, रिमाइंडर 3 आ रहा था। उसके बाद 2 आ रहा था। फिर 6 के बाद 4 आ रहा था। फिर 5, अगेन क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अब 1 के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे एक बार और समझते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, 4 टाइम्स लेंगे तो ये क्या होगा, 28। और फिर अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। अगेन यहाँ पर हम क्या एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरह 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर 7 3 जा क्या होगा, 7 होगा। और फिर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, 9। फिर अगेन क्या है, ये 1 आ रहा है। फिर 0 यहाँ पे हम इस तरह पुट कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करके
तो इस तरह से रिमाइंडर क्या आ रहा है, बार बार इसमें देख लो क्या हो रहा है कि रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा है। इसीलिए जो कोसेंट भी है ये भी 3 जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है, सेम डिजिट रिपीट कर रहा है। 3 जो है इसमें रिपीट कर रहा है क्योंकि रिमाइंडर भी सेम ही आ रहा है, 1 1 आ रहा है, इसीलिए इसमें भी 3 जो है सेम 3 जो है रिपीट कर रहा है। और इसमें क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 3 2 6 4 5 1, और क्या आ रहा है फिर अगेन 1 से यहाँ से देख रहे हैं 1 3 2, अगेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1 3, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 3 2 6 4 5, 1 3 2 6 4 5, इस तरह से यहाँ पर रिमाइंडर भी रिपीट कर रहा है और ये जो कोसेंट है ये भी इस यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, लिखेंगे हियर रिमाइंडर और, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर है ये 1 जो है रिपीट कर रहा है, 1 1 इस तरह से रिपीट कर रहा है, 1 1 1 1, ये इस तरह से 1 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। और जब 1 रिपीट कर रहा है तो जो कोसेंट में जो 3 है 3 भी इस तरह से रिपीट कर रहा है, ठीक। और इसमें देख रहे हैं क्या, इसमें जो रिमाइंडर है डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो है जो रिपीट कर रहा है वो क्या रिपीट कर रहा है 1 4 2 8 5 7, क्योंकि रिमाइंडर भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितने टाइप का दिख रहा है 6 टाइप का, 6 डिफरेंस रिमाइंडर दिख रहे हैं। तो इस तरह से इसमें क्या दिख रहे हैं कि 6 डिजिट एक साथ क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि हियर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आप देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो कितना है 1 1 3 2 1 3 2 6 4 6 4 5। तो यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर कितने 6, टोटल 6 डिफरेंस रिमाइंडर दिख रहे हैं। तो 6 डिफरेंस रिमाइंडर देख रहे हैं यहाँ पर, 6 डिफरेंस रिमाइंडर। तो इस तरह से जो ये 6 डिजिट है ना एक साथ रिपीट कर रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर देख रहे हैं सेम रिमाइंडर है 1 1 1, तो इस तरह से इसमें सेम डिजिट जो है रिपीट कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर भी सेम है तो डिजिट भी सेम रिपीट कर रहा है। और इसमें क्या था कि रिमाइंडर डिफरेंस है, ये जो 6 रिमाइंडर हैं 6 डिफरेंस है, तो इस तरह से 6 डिफरेंट डिजिट एक साथ रिपीट कर रहे हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है ना 1 4, ये भी इसी तरह से रिपीट करेगा 2 8 5 7, फिर यहाँ पर रिपीट करेगा 1 4 2 8 5 7, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है 3 और 7 ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि नोटिस दैट द डिनोमिनेटर क्या है 3 और 7 है, ठीक है। तो लिख सकते हैं सच दैट 3 and 7 इज क्लियरली, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 और 7 नॉट ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, और ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर n और 5 के पावर m, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अगर इस फॉर्म में भी अगर होगा ना तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर n या 5 के पावर, अगर इस किसी भी फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब इसका जो
डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। इस फॉर्म में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि सो, ठीक है, सो दैट 1/3 एंड 1/7 विल नॉट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने अच्छे से समझ लिया है कि अगर 3 अगर इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और ये जो रिमाइंडर देख रहे हैं इसमें क्या था कि सेम रिमाइंडर रिपीट कर रहा था। इस तरह से इस जो क्वेश्चन है इसमें जो ये 3 जो है सेम डिजिट रिपीट कर रहा था, और इसमें क्या था कि जो रिमाइंडर है वो डिफरेंट था। यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 6 रिमाइंडर हैं, टोटल 6 डिफरेंस रिमाइंडर हैं, और इस तरह से 6 डिफरेंट डिजिट एक साथ रिपीट कर रहे थे। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.142857, इसके ऊपर हम इस तरह से बार लगा सकते हैं। तो बार लगाने का मतलब ये एक साथ क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और इसे भी हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको 0.3 पर बार, मतलब ये 3 जो है रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब इसका एंड नहीं होगा, इस तरह से करता रहेगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा कि कहाँ तक ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है। थर्ड थ्योरम कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे, और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedasvan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें, और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं, और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं। और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं
इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।